A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture, and this lecture is for class 12 and the name of the chapter is relation and function. This one is the third lecture, so I will do continue from the previous one. We already done each and every question of the exercise 1.1 from the element maths. Today I am going to start the next exercise 1.2, which is based on the same concept. We have to prove whether the relation is equivalence relation or not. It means the concept is same as that the previous one exercise. Again, before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. Now please look at the board. Question number 1. Show that the relation R in the set of A. यहाँ एक आपको सेट दिया A और उसके एलिमेंट क्या है उसको रीड करिए. ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी. इसका मतलब हमारे पास यहाँ एक सेट है A और उस सेट में क्या कलेक्शन है, ऑल द बुक्स प्रेजेंट इन द लाइब्रेरी. तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारा जो सेट है A, ये क्या है, ऑल बुक्स. ऑल बुक्स, जितनी भी बुक्स in a library. All books in a library. तो ये हमारा एक सेट है. उसके बाद क्या कहा, रिलेशन इज. रिलेशन डिफाइन कर दी गई है. रिलेशन क्या है, ये आर एक्स कोमा वाई such that x and y have the same number of pages. मतलब जो आप कलेक्शन ऑफ बुक्स यूज कर रहे हो उसमें यदि फर्स्ट और सेकंड बुक की बात कर रहे हैं, इन दोनों बुक्स में क्या रिलेशन है, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस. दोनों में क्या है, सेम नंबर ऑफ पेजेस है. ये हमारी रिलेशन है. और इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है. और आपको पता है इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए आपको 3 स्टेप करने पड़ते हैं. पहले स्टेप करना होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन. तो हम पहला स्टेप करते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन. और रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कंडीशन हमें पता है. क्या कंडीशन होती है कि इफ ए कोमा ए रिलेशन से बिलोंग करे फॉर ऑल A belongs to set. ये कंडीशन होती है. तो हम लेट करके चलते हैं. यहां पर हम लेट कर लेते हैं, लेट यहां पर x कोमा y है. तो यहां पर हम मान के चलते हैं कि x कोमा x, x कोमा x. इसका मतलब क्योंकि हमें दोनों एलिमेंट क्या लेने हैं, आइडेंटिकल एलिमेंट लेने हैं. इसका मतलब बुक्स भी कैसे लेनी है, हमें आइडेंटिकल बुक्स लेनी है. तो हमने लेट करा कि ये दोनों बुक्स क्या है, आइडेंटिकल बुक्स है और ये बिलोंग करती है रिलेशन से. अब हमें ये पता चल गया कि ये दोनों की दोनों बुक्स इस रिलेशन से बिलोंग करती है और रिलेशन इज व्हाट, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस. तो इसका क्या मतलब है, ये दोनों बुक्स रिलेशन से बिलोंग करती है. तो x और x तो सिमिलर बुक्स है और हमें ये पता है जो सिमिलर बुक्स होती है, सिमिलर ना वर्ड करके हम यहाँ पे सेम यूज करते हैं, क्योंकि सेम यूज करें. सेम बुक हैज सेम नंबर ऑफ पेजेस. यदि आप मार्केट से एलिमेंट की बुक लेके आते हो, 2 स्टूडेंट्स, तो दोनों की दोनों बुक्स यदि एलिमेंट की है तो दोनों की बुक्स में पेज क्या होंगे, इक्वल होंगे, सेम होंगे. तो इसलिए ये दोनों बुक्स सिमिलर है, सेम है, तो सेम बुक्स है सेम नंबर ऑफ पेजेस. तो सेम बुक के पास क्या होंगे, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे. यदि ये सेम पेजेस है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है. ट्रू है तो इट मींस क्या है, यस दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. तो ये रिलेशन आपकी कौन सी रिलेशन बन गई, रिफ्लेक्सिव रिलेशन. तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. नाउ
इक्वेशन ऑलरेडी डन हो गई कि रिफ्लेक्सिव प्रूव हो गई, लेकिन हम इसके बेस पे तो इक्विवेलेंस नहीं कह सकते। इसके लिए आपको सेकंड वन भी चेक करनी होगी, सिमेट्रिक। अब हम चेक करते हैं सेकंड वन। सिमेट्रिक, और सिमेट्रिक की क्या कंडीशन होती है? इफ ए कोमा बी रिलेशन से बिलोंग करता हो तो उसके लिए जरूरी हो जाता है बी कोमा ए भी रिलेशन से बिलोंग करे, ये कंडीशन होती है। तो हम यहां लेट मान के चलते हैं कि x कोमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन करता है। अब ये x कोमा वाई रिलेशन से बिलोंग करता है, ये तो वैसे ऑलरेडी जन दिया हुआ है। अब देखिए x कोमा वाई रिलेशन से बिलोंग करता है, और ये आपको दे रखा है कि इसका क्या मतलब है? यदि x और y रिलेशन से बिलोंग करता है तो x और y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। इसका क्या मतलब है कि x और y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो उनके सेम नंबर ऑफ पेजेस है। और आपको ये पता है कि दो बुक, एक मान लो हिंदी की और एक इंग्लिश की है, दोनों के सेम नंबर ऑफ पेजेस है। पहले मैं हिंदी बोल रहा हूं फिर इंग्लिश बोल रहा हूं, या पहले इंग्लिश बोलूं फिर हिंदी बोलूं, बुक तो दोनों वही है ना। यदि x y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस है तो इसका ये भी मतलब है कि y x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। सेम मतलब है क्योंकि x और y सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो y और बुक हैज ऑलरेडी सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो यदि x y है तो x y रिलेशन से बिलोंग करता है। अब y x हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? y x रिलेशन से बिलोंग कर गया। और यही आपकी कंडीशन होती है, यदि a b रिलेशन से बिलोंग करे तो b a भी करना चाहिए। तो हमने देखा कि x y रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो y x रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब स्टेटमेंट क्या हो गई? ट्रू। और ट्रू है तो इसका मतलब ये क्या प्रूव हो गया? सिमेट्रिक। क्लियर हुई? तो ये आपकी सिमेट्रिक रिलेशन हो गई। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ थर्ड वन इज ट्रांजिटिव। अब हम ट्रांजिटिव डिसाइड करते हैं। और ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन होती है? इफ a b रिलेशन से बिलोंग करे एंड b c वो भी रिलेशन से बिलोंग करे, तो जरूरी हो जाता है उसके लिए कि a c भी रिलेशन से बिलोंग करे। तो हम ये चेक करते हैं, इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू होनी चाहिए। तो हम लेट करते हैं कि x y रिलेशन से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब ये है x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो सेम नंबर ऑफ पेजेस हो गए। फिर हम मानते हैं कि y z ये भी रिलेशन से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब y एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस हो गया। तो अब यहां देखिए कि जब ये कहता है कि x और y हिंदी और इंग्लिश की बुक में सेम नंबर ऑफ पेजेस है और इंग्लिश और मैथ की बुक में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो आप ये कह सकते हो कि हिंदी और मैथ दोनों की बुक में क्या है? सेम नंबर ऑफ पेजेस है। ये ट्रू होगा, एग्जैक्ट ट्रू होगा। तो इसका ये मतलब हो गया कि x एंड z, x और z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, और x और z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। इसका मतलब x और z में रिलेशन हो गई, क्योंकि रिलेशन ही क्या थी? सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि x z बिलोंग किससे कर गया? रिलेशन से, और ये रिलेशन क्या हो गई? ट्रू। इसका मतलब दस इट इज ट्रांजिटिव, इसलिए ये क्या हो गया? ट्रांजिटिव भी ट्रू हो गया। तो अब क्या लाइन लिखोगे? द रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन बिकॉज इट फॉलो ऑल द कंडीशन, इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव। तो दैट इज योर final answer. So please take a screenshot. Now look at the board question number 2. Show that the relation are on the set of z. Z का मतलब क्या हो जाएगा? Integer of all the integer defined as. ये आपको एक रिलेशन डिफाइन कर दी गई और आपसे ये कहा गया कि प्रूव करो कि ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। प्रूव करना है तो आपको वन बाय वन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। तो हम सबसे पहले अपनी फर्स्ट कंडीशन लेके चलते हैं।
सबसे पहली कंडीशन है हमारी रिफ्लेक्सिव। तो हम रिफ्लेक्सिव की कंडीशन देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है कि इफ ए कोमा ए रिलेशन से बिलोंग करे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट, जो भी हमारा सेट है, ये कंडीशन होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या लेना है, यहाँ z है तो यहाँ पे हमारा एलिमेंट क्या आ जाएगा, z इंटीजर। तो हम क्या लेते हैं, हमें सिमिलर एलिमेंट लेने हैं, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं लेट x कोमा x बिलोंग्स करता है रिलेशन के। हम मान के चलते हैं कि ये दोनों रिलेशन से बिलोंग करते हैं। तो आपको पता है ये दोनों एलिमेंट रिलेशन से बिलोंग करते हैं, तो रिलेशन क्या है, ये है x माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो यहाँ फर्स्ट एलिमेंट ये है, सेकेंड एलिमेंट ये है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो एक इंटीजर आना चाहिए। तो हम चेक करते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि x माइनस एक्स इज एन इंटीजर, ये हो गया। और आपको पता है x माइनस एक्स क्या होता है, 0, और 0 इज एन इंटीजर। और ये क्या है स्टेटमेंट, 0 तो ऑलरेडी आपको पता है 0 क्या होता है, एक इंटीजर होता है। इसका मतलब ये क्या है, ट्रू है। और यदि ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई तो आप क्या कह सकते हो, हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव। इसलिए ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। क्लियर हुआ। ऐसे सेकंड कंडीशन चेक करते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है, सिमेट्रिक कंडीशन। और सिमेट्रिक कंडीशन में पता है कि इफ x कोमा वाई रिलेशन से बिलोंग करता हो तो उसके लिए जरूरी हो जाता है y कोमा x रिलेशन से बिलोंग करना, ये जरूरी होता है। तो हम चेक करेंगे, इसके लिए प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। अब हमारी कंडीशन क्या है, सिमेट्रिक कंडीशन की इफ x कोमा y रिलेशन से बिलोंग करता हो तो y कोमा x रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। तो हम अपने चेक करते हैं कि कंडीशन कि ये फुलफिल होती है या नहीं होती। लेट हम मान के चलते हैं कि x कोमा y रिलेशन से बिलोंग करता है। अब हमें पता है इन रिलेशन से बिलोंग करता है तो इन दोनों का डिफरेंस शुड भी क्या होना चाहिए, इंटीजर। तो इसका मतलब ये है कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर है। तो ये हमने लेट करी है, ये हम क्या मान के चलते हैं, लेट। और लेट क्या मानेंगे हम, ट्रू। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो आपको ये स्टेटमेंट भी क्या प्रूव करनी है, ट्रू प्रूव करनी है। तो इसके लिए देखिए आपको पता है कि x माइनस वाई एक इंटीजर है, फिर हम इसको नेगेटिव कर देते हैं। नेगेटिव x माइनस वाई इज ऑल्सो एन इंटीजर। होता है या नहीं होता। एग्जाम्पल, इफ 2 इज एन इंटीजर, इफ भी क्या बोले, 2 क्या है, इज एन इंटीजर है, तो -2 भी क्या है, इज ऑल्सो एन इंटीजर। ये चीज क्लियर होगी, क्योंकि 2 एक इंटीजर है तो -2 क्या है, वो भी एक इंटीजर ही है। तो x माइनस वाई एक इंटीजर है तो मैं नेगेटिव कर दूंगा तो वो भी एक इंटीजर ही रहेगा। अब इसका क्या मतलब है, यदि नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये नेगेटिव x और ये पॉजिटिव x, इसका मतलब y माइनस एक्स इज एन इंटीजर। तो y माइनस एक्स इंटीजर हो गया। आपको पता है जो x माइनस वाई था तो रिलेशन x कोमा y थी, अब यहाँ y कोमा y माइनस एक्स है, इसका मतलब रिलेशन क्या हो गई y कोमा x। तो y कोमा x किससे बिलोंग कर गया, रिलेशन से बिलोंग कर गया। और ये ट्रू है और ये भी ट्रू हो गई, इसका मतलब ये क्या हो गई, सिमेट्रिक भी हो गई। तो ये हमारी प्रूव होगी कि ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक रिलेशन भी है। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। थर्ड वन इज व्हाट, ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव चेक करनी है तो लिखिए ट्रांजिटिव कंडीशन क्या होती है। यहाँ एक्स वाई है, इसका मतलब क्या होना चाहिए कि इफ एक्स कोमा वाई रिलेशन से बिलोंग करे एंड वाई कोमा जेड ये भी रिलेशन से बिलोंग करे
तो इसके लिए जरूरी हो जाता है कि x, z भी रिलेशन से क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। तो ये हमें चेक करना है। अब हम चेक करते हैं। तो हम लेट मान लेते हैं कि x, y ये रिलेशन से बिलोंग करता है। तो इसका क्या मतलब है कि ये रिलेशन से बिलोंग करता है और रिलेशन क्या है, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। इसका मतलब x माइनस वाई इज एन इंटीजर। इसका मतलब ये x माइनस वाई क्या हो गई, इंटीजर हो गई। सिमिलरली हम यूज करते हैं कि y, z या सिमिलरली एंड y, z हमने फिर माना कि ये भी रिलेशन से बिलोंग करता है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, y माइनस जेड इज एन इंटीजर। ये दोनों हमने स्टेटमेंट क्या मानी है, ट्रू। तो इससे हमें ये स्टेटमेंट भी ट्रू मिलनी चाहिए। अब आपको देखिए अब आपको ये पता है कि x माइनस वाई एक इंटीजर है और y माइनस जेड एक इंटीजर है। तो मैं ये लिख सकता हूं कि x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज एन इंटीजर। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, क्योंकि दो इंटीजर का सम भी क्या होता है, इंटीजर ही होता है। तो मैं यहां पे लाइन लिख देता हूं। रीजन क्या आएगा, सम ऑफ टू इंटीजर नंबर इज ऑल्सो अ इंटीजर। तो दो इंटीजर्स को यदि ऐड करोगे तो आपको इंटीजर नंबर ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये दोनों का हो गया, इंटीजर हो गया। अभी ये दोनों इंटीजर हो गए तो आप यहां देखिए कि यहाँ नेगेटिव वाई है, ये पॉजिटिव वाई, तो कट गया। तो x रह गया माइनस जेड। इसका मतलब ये हो गया कि x माइनस जेड क्या है, इज एन इंटीजर। अब x माइनस जेड आपको पता है जब x कोमा y बिलोंग करता है रिलेशन से तो x माइनस वाई आता है। तो x माइनस वाई का मतलब रिलेशन है x कोमा y। तो यहाँ x माइनस जेड का मतलब क्या है, x माइनस जेड, ये भी रिलेशन से बिलोंग कर गया। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो हेंस इट इज क्या है, सिमेट्रिक भी हो, सॉरी ट्रांजिटिव भी हो गया। तो आपका ओवरऑल आंसर क्या आ गया, यस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस टाइप से आपको वन बाय वन तीनों कंडीशन चेक करनी है ईच एंड एवरी क्वेश्चन में। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 3। शो दैट द रिलेशन आर, ये रिलेशन दी गई है ऑन जेड इंटीजर्स नंबर पर, और आपको वही चीज की प्रूव करिए कि ये रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो आपको तीनों कंडीशन वेरीफाई करनी है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट कंडीशन से, रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले हम अपनी रिफ्लेक्सिव कंडीशंस की बात करते हैं। हमें ये पता है कि इफ a, a रिलेशन से बिलोंग कर जाए फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, तो यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं, सेट ऑफ इंटीजर। तो यहां पे a को रिप्लेस किससे कर दिया जाएगा, इंटीजर से। यदि ये रिलेशन ट्रू हो गई तो आप कहोगे इसको रिफ्लेक्सिव, अदरवाइज नो। तो हम इसको ट्रू करेंगे। लेट a, a रिलेशन से बिलोंग करता है। यदि आपको पता है ये रिलेशन से बिलोंग करता है तो रिलेशन सेटिस्फाई करेगा। और रिलेशन क्या है, 2 डिवाइड्स a माइनस b। इसका मतलब 2 डिवाइड्स, ये a और b था तो दोनों का डिफरेंस हुआ, यहाँ a और a है तो इसका मतलब दोनों का डिफरेंस 2 डिवाइड्स a माइनस a, यही हुआ। अब इसका ये भी मतलब है 2 डिवाइड्स a माइनस a क्या होता है, 0। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 डिवाइड्स 0 इंटू 2, क्योंकि 0 को 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा आपको, 0 ही मिलेगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब आपको दिखाई दे रहा है ये 2 किसको डिवाइड कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा, क्योंकि 2 से 2 कट रहा है। यस, इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। तो हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव, इसलिए ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तो ऐसे आपको लॉजिकली ढूंढना है आपको। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ सेकंड वन इज सिमेट्रिक। तो आपको सेकंड की रिलेशन लिखनी है, सिमेट्रिक रिलेशन कंडीशन क्या होती है कि इफ a, b रिलेशन से बिलोंग करता हो तो इसका जो इनवर्स होता है b, a
वो भी रिलेशन से बिलोंग करता होना चाहिए, तो ये सिमेट्रिक कहते हैं। तो यहां भी हम चेक करते हैं, लेट ए कोमा बी रिलेशन से बिलोंग करता है। तो रिलेशन क्या है हमारी, 2 डिवाइड्स दोनों का डिफरेंस a माइनस बी। अब देखिए 2 डिवाइड्स करता है a माइनस बी, आप थोड़ा सोच के देखिएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि a माइनस बी को 2 डिवाइड करता है, और डिवाइड करेगा तो हमें कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, वो लेट कर लेते हैं n। यहाँ पे जो n क्या है, एनी इंटीजर है, कि जब आप किसी नंबर को किसी से डिवाइड करते हो, फॉर एग्जांपल 15 है, उसको 3 से डिवाइड करते हो, तो 15 अपॉन में 3 5, तो 5 एक आपको इंटीजर मिलता है। तो यहाँ पे n क्या है, एनी इंटीजर है। ये चीज क्लियर हो गई। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि यदि हम नेगेटिव कॉमन ले लें इसमें से, तो ये बच जाएगा b माइनस ए अपॉन में 2 इज इक्वल टू m। लिखा जा सकता है, नेगेटिव को दूसरी साइड ले जाए तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, b माइनस ए डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस के m। लिख सकते हैं इसको। अगेन ये भी क्या है, अभी भी ये भी हमारा इंटीजर ही है, क्योंकि 2 एक इंटीजर होता है, तो -2 भी क्या होता है, एक इंटीजर ही होता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। अब ये स्टेटमेंट ट्रू है तो इसका मतलब ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि 2 डिवाइड करता है किसको, b माइनस ए को डिवाइड करता है। जैसे यहां लिखा हुआ है 2 डिवाइड्स a माइनस बी, तो a माइनस बी डिवाइड बाई 2 था, तो यहाँ b माइनस ए बाई 2 है। इसका मतलब 2 डिवाइड्स b माइनस ए, और 2 डिवाइड करता है b माइनस ए, ये हमारे रिलेशन है। इसका मतलब क्या है, b कोमा a किससे बिलोंग कर गया, रिलेशन से। इसका मतलब ये ट्रू, हेंस इट इज सिमेट्रिक। इसलिए ये भी क्या है, आपकी सिमेट्रिक रिलेशन है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ थर्ड वन इज ट्रांजिटिव। आप ट्रांजिटिव की कंडीशन लिखिए। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है कि इफ a कोमा b रिलेशन से बिलोंग करता है, ठीक है, एंड b कोमा c भी रिलेशन से बिलोंग कर जाए, तो a कोमा c शुड बी बिलोंग्स टू रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। ये कंडीशन है। तो हम चेक करते हैं कि क्या वेरीफाई होती है या नहीं होती। चेक करते हैं इसको। हम लेट मानते हैं कि a कोमा b रिलेशन से बिलोंग करता है। ये रिलेशन से बिलोंग करता है तो रिलेशन क्या है, रिलेशन है 2 डिवाइड्स a माइनस b। तो इसका क्या मतलब है कि a माइनस बी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू m, और m क्या है, यहां पर कोई इंटीजर है, एनी इंटीजर। तो इसका मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि a माइनस बी इज इक्वल टू 2 इंटू m। लिख सकते हैं। इसको मैं इक्वेशन 1 बना देता हूं। ऐसे ही हम दूसरा लेट करते हैं कि b कोमा c, क्योंकि आपको 2 लेट करने हैं और उनका रिजल्ट से ये ट्रू होना चाहिए। तो b कोमा c भी रिलेशन से बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड्स b माइनस c, तो इन दोनों को डिवाइड करता है 2। तो इसका मतलब सेम वही स्टेप हो जाएगा कि b माइनस सी अपॉन में 2 इज इक्वल टू लेट कर लेते हैं n। तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा, वो भी कोई इंटीजर मान लेते हैं। अब b माइनस सी अपॉन में 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, b माइनस सी इज इक्वल टू 2n। इसको सेकेंड इक्वेशन बना लेते हैं। दोनों को ऐड कर दीजिए। एडिंग 1 एंड 2। लेफ्ट साइड पे क्या है, यहां पर a माइनस बी, और यहां पर क्या है b माइनस सी। यहां पे लेफ्ट पे क्या है 2m, और यहां पे लेफ्ट पे क्या है 2m। ये चीज आ गई। तो आप देखिए b से b कट गया तो a माइनस सी रह गया, और दोनों में से क्या कॉमन आउट हो गया 2m प्लस n। इसको ऐसे भी लिख सकते हो a माइनस सी अपॉन में 2 इज इक्वल टू m प्लस n। लिख सकते हैं।
अब m प्लस n क्या है, क्योंकि m भी एक इंटीजर है, n भी इंटीजर है, तो दोनों का सम भी क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। तो इसके लिए प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर आगे करते हैं। नाउ आप क्या लिख सकते हैं कि a माइनस थ्री अपॉन में 2 इज इक्वल टू m प्लस n, और m प्लस वन क्या है, एक, ये भी ऑल्सो इंटीजर है। क्यों, क्योंकि लिख सकते हो सम ऑफ टू इंटीजर gives an integer। तो जो इंटीजर का सम होता है वो भी आपको एक इंटीजर ही देता है, तो ट्रू हो गई। इसका मतलब क्या है, 2 डिवाइड करता है किसको, a माइनस सी को। अब 2 a माइनस सी को डिवाइड करता है, इसका क्या मतलब है कि a कॉमा सी रिलेशन से बिलोंग करता है, तो ये क्या हो गई हमारी ट्रू, हेंस इट इज ट्रांजिटिव। इसलिए ये रिलेशन क्या बन गई हमारी, ट्रांजिटिव बन गई। और फाइनल में आंसर क्या लिखेंगे, अब तीनों प्रूव हो गया, तो ये क्या है हमारी इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी प्रूव हो गया। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल एक एक स्टेप सेम टू सेम है। क्वेश्चन नंबर 4 में a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5, मतलब ये बिल्कुल सेम वही है, 2 डिवाइड्स a माइनस बी था, यहाँ क्या है 5 डिवाइड्स a माइनस बी, बिल्कुल सेम टू सेम। 2 को चेंज क्या करना है 5, क्वेश्चन कंप्लीट। ऐसे ही देखो x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई n, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, तो यहाँ पे वहां डिविजिबल बाई 2 था, यहाँ डिविजिबल बाई क्या है 5, इसका मतलब 2 को किससे रिप्लेस कर दोगे n से, तो ये बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। तो बिल्कुल सेम टू सेम एक एक स्टेप सेम करना है, सिर्फ 2 को रिप्लेस करना है इसमें 5 से, और यहाँ n को रिप्लेस, वो 2 को रिप्लेस करना है n से। तो ये दोनों क्वेश्चन आप अपने प्रैक्टिस के लिए दोबारा कर सकते हो, अदरवाइज एक एक चीज क्या है बिल्कुल सेम टू सेम है। तो प्लीज नोट डाउन। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट द रिलेशन, ये रिलेशन गिवन है, और रिलेशन क्या है a और b ऑन इंटीजर्स, यहां पर आपको नंबर क्या यूज करना है इंटीजर, और रिलेशन क्या बन गई a प्लस बी इज एन इवन। आपको प्रूव करना है कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, प्रूव करना है, इट मींस प्रूव ऑलरेडी है। तो हम स्टेप करते हैं, सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको रिफ्लेक्सिव कंडीशन याद करनी पड़ेगी, और रिफ्लेक्सिव की कंडीशंस आपको ऑलरेडी पता है, a कॉमा a रिलेशन से बिलोंग करता हो फॉर ऑल, सभी वैल्यू के लिए a बिलोंग्स टू a के लिए, तभी ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो अब हम यहां चेक करते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं यहां पर, इसके लिए लेट ले लेते हैं कि a कॉमा a रिलेशन से बिलोंग करता है, हम मान के चलते हैं कि ये ट्रू होना चाहिए, हम लेट करते हैं ये ट्रू है या नहीं है। अब हमें ये पता चल गया ये रिलेशन से बिलोंग करता है, तो रिलेशन इस पे अप्लाई होगी, और रिलेशन क्या है, देखो a और b था, तो दोनों का सम क्या होना चाहिए इवन, तो हम चेक करते हैं क्या इन दोनों का सम इवन है, तो इसका मतलब ये हो गया a प्लस a इज इवन, इसका मतलब ये हो गया a प्लस a क्या बन गया 2a इज इवन, इसका मतलब ये हो गया 2 मल्टीप्लाई a इज इवन, और हमें ये पता है जो मल्टीपल ऑफ 2 होता है इज ऑलवेज ए इवन नंबर, कि 2 का मल्टीपल हमेशा क्या होता है इवन नंबर होता है, इसलिए स्टेटमेंट क्या है ट्रू। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो आंसर क्या आ गया यस इट इज रिफ्लेक्सिव, तो ये रिफ्लेक्सिव है, प्रूव हो गया। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ अब प्रूफ क्या करेंगे सिमेट्रिक, तो सेकेंड कंडीशन चेक करते हैं सिमेट्रिक की। इफ ए कोमा बी रिलेशन से बिलोंग कर जाए, तो इसका क्या मतलब होना चाहिए कि बी कोमा ए शुड बी बिलोंग्स टू रिलेशन। चेक करना है, करिए चेक। लेट ले लेते हैं a कोमा बी रिलेशन से बिलोंग करता है, हम मान के चलते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू है। अब ये स्टेटमेंट ट्रू है तो रिलेशन इस पर अप्लाई होगी, तो इसका ये मतलब है कि a प्लस बी इज इवन,
ये चीज क्लियर हो गई। अब आपके पास पता है a प्लस बी इज इवन होता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो b प्लस ए इज इवन नंबर। कैसे लिखना चाहते हैं लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि जो एडिशन होता है वो कॉम्पिटिटिव होता है। यहां रीजन आ जाएगा क्योंकि जो एडिशन इज कॉम्यूटेटिव होता है। 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2 बात तो एक ही होती है, 5 ही आंसर आएगा। तो इसलिए a प्लस बी को क्या लिख सकते हो, b प्लस ए लिख सकते हो। अब यदि b प्लस ए इज एन इवन है तो b कोमा ए क्या हो गया, बिलोंग्स कर गया रिलेशन से, क्योंकि a कोमा b है तो a प्लस बी आया, और b कोमा b प्लस ए है इसका मतलब b कोमा ए, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गई। तो हेंस इट इज सिमेट्रिक, इसलिए ये क्या बन गया आपकी सिमेट्रिक रिलेशन भी बन गई। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ थर्ड इज व्हाट, ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव प्रूव करते हैं। ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन होती है कि इफ a कोमा बी रिलेशन से बिलोंग करता हो एंड ऑल्सो b कोमा सी भी रिलेशन से बिलोंग करे तो a कोमा सी भी रिलेशन से बिलोंग करता होना चाहिए। अब ये आपको चेक करना है, तो हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो हम लेट ले लेते हैं पहले, तो ये कंडीशन है हमारे पास, लेट a कोमा बी रिलेशन से बिलोंग करता है। तो इसका क्या मतलब है कि इन दोनों का सम क्या है, इवन है, a प्लस बी इज इवन। एंड b कोमा सी ये भी रिलेशन से बिलोंग करता है, इसका क्या मतलब है, b प्लस सी इज इवन। अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 1 और 2, एडिंग 1 एंड 2। इसका मतलब a प्लस b को ऐड कर दिया आपने किसके साथ, b प्लस c के साथ, इज इवन। क्यों? रीजन क्या आएगा, क्योंकि सम ऑफ टू इवन नंबर गिव्स इवन, सम ऑफ टू इवन नंबर गिव्स इवन। दो इवन नंबर 2 प्लस 4 क्या देगा आपको, 6 इवन नंबर ही देगा। तो दो इवन नंबर का सम हमेशा इवन नंबर ही होता है। इसका मतलब ये a प्लस बी प्लस सी इवन नंबर है। इसको और सोल्व करते हैं, ये क्या बन जाएगा, a प्लस सी और प्लस में b और b कितना बन गया, 2b। ये हमारा इवन है, तो ये हमें पता है कि 2b ये क्या है हमारा, ऑलवेज एन इवन। क्यों? क्योंकि ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 2 है। ये चीज क्लियर हुई कि जो 2b है, 2b तो हमेशा क्या रहेगा, एक इवन नंबर रहेगा क्योंकि 2 का मल्टीपल है। अब 2b एक इवन नंबर है, इसका क्या मतलब है, a प्लस सी ये भी क्या बन गया, इवन नंबर। क्योंकि कंप्लीट देखो ध्यान से समझिएगा कि a प्लस सी प्लस 2b ये पूरा नंबर इवन नंबर है। अब तक सोल्व करा हमने और हमें ये पता चल गया कि 2b क्या है, वो इवन नंबर है क्योंकि मल्टीपल ऑफ 2 है। तो इसके साथ जो टर्म रह गई वो भी क्या होगी, इवन। तभी तो इवन प्लस इवन हमें क्या देगा, इवन देगा। इसलिए a प्लस सी क्या हो गया, एक इवन नंबर हो गया। अब a प्लस सी इवन नंबर है तो a कॉमा सी क्या हो गया, बिलोंग कर गया रिलेशन से। इसका मतलब a कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, तो स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू। तो इसलिए ये क्या बन गया हमारा, ट्रांजिटिव भी बन गया। अब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो ओवरऑल फंक्शन क्या हो गया, रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव हो गई। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 7। लेट एस बी द रिलेशन। यहां पर आर को आर से रिप्रेजेंट ना करके रिलेशन को किस से रिप्रेजेंट कर दिया गया, एस से रिप्रेजेंट कर दिया गया। और आपसे ये कहा गया, ध्यान से रीड करिएगा, इट्स सो सिंपल कि रिलेशन आपकी a कॉमा b बिलोंग्स टू r क्रॉस r। इट मींस क्या है, यहाँ a और b दोनों किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से। आप रियल नंबर ले सकते हो, तो रियल नंबर आपको पता है इंटीजर, होल, नेचुरल, सब नंबर क्या है आपकी रियल नंबर से। तो इसका मतलब थोड़ा सा आपका माइंड थोड़ा सा फास्ट रन करना चाहिए इस केस में, क्योंकि आपको सभी नंबर आपके माइंड में आ जाने चाहिए, क्योंकि आपको सोचना पड़ेगा। आपका माइंड यदि एक प्लेस पे ही है, नेचुरल नंबर के साइड है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे।
इसलिए अपने माइंड को डाइवर्ट करना है इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में, सच दैट द रिलेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो रिलेशन क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और प्रूव दैट करना है इट इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसका मतलब ये आपको रिजल्ट मिल गया कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो नहीं है तो वो पॉइंट ढूंढना पड़ेगा ना, आपको सर्च करना पड़ेगा कि किस पॉइंट पर ये नहीं है। तो ध्यान से करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम अपना पहला स्टेप करते हैं रिफ्लेक्सिव। तो हम चेक करते हैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। कंडीशन हमें पता है कि इफ ए कॉमा ए रिलेशन से बिलोंग करता हो तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर से बिलोंग करता होना चाहिए। तो इसमें हम चेक करते हैं कि क्या एक सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। अब यहां पे हम लेट लेके चलते हैं, लेट ए कोमा ए रिलेशन से बिलोंग करता है। अब रिलेशन से बिलोंग करता है तो रिलेशन क्या है, दोनों का स्क्वायर, ए और बी है तो दोनों का स्क्वायर का सम इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो क्या 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्या ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल। आप थोड़े सा आप सोच रहे होंगे कि क्यों। अब यहां से आप थोड़ा सा रिजल्ट देखना थोड़ा सा टफ हो गया कि सर इसको कैसे करें, 2a स्क्वायर इक्वल टू 1। इसके लिए थोड़ा सा एग्जांपल लेने चाहिए कि क्या 2a स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है फॉर ऑल, इट इज फॉल्स फॉर ऑल वैल्यूज। क्या मतलब है, ये चीज पॉसिबल नहीं होती। क्यों नहीं होती, हम एग्जांपल लेते हैं। लेट 1 एक नंबर है जो रिलेशन आर से बिलोंग करता है। आर का मतलब यहां पे रियल नंबर है। हमने एक नंबर लिया 1 जो रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो अप्लाई करिए, यहां पर करिए या यहां पर करिए। 2 into 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 2 into 1, क्या 2 और 1 इक्वल होते हैं, नो, 2 इज नॉट इक्वल टू 1। इसी टाइप से आप सिमिलरली और एलिमेंट्स लेके चलिए, क्या ये चीज पॉसिबल है, नो। इसलिए ये क्या हो गई फॉल्स, तो नॉट रिफ्लेक्सिव। तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो आप कहोगे सर फिर तो हो गया क्वेश्चन प्रूफ। मैं कह सकता हूं हाँ हो भी क्या, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि आपको इक्विवेलेंस प्रूव करना था और आपको पता है ये तीनों में से कोई भी रिलेशन फेल तो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ, तो यस प्रूव कर सकते हो। लेकिन यदि 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग आता है तो आपको नेक्स्ट 2 पार्ट भी करके दिखाने पड़ेंगे कि भाई इस पे तो फेल हो जाता है क्या, और दूसरों पे भी फेल होता है। तो इसके लिए हम नेक्स्ट 2 पार्ट भी करेंगे, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ चेक करते हैं सेकेंड केस, सिमेट्रिक रिलेशन का केस चेक करते हैं कि क्या ये इसको भी फुलफिल करता है या नहीं करता। कंडीशन हमें पता है, इफ ए कोमा बी रिलेशन से बिलोंग करता हो तो उसके लिए बी कोमा ए भी शुड बी बिलोंग टू रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। तो चेक करते हैं, हम लेट ले लेते हैं, मान के चलते हैं कि स्टेटमेंट ट्रू है कि ए और बी ये रिलेशन से बिलोंग करता है। अब ये रिलेशन से यदि बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। और रिलेशन क्या है ये, और आपको पता है ए और बी है तो दोनों का स्क्वायर का सम इक्वल टू 1 लिखना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। और आपको ये भी पता है कि जो एडिशन होती है अगेन इज कॉम्यूटेटिव होती है। तो a प्लस बी को b प्लस ए भी लिख सकते हो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब ये भी हो गया कि बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वो भी 1 लिखा जा सकता है। अब जैसे a और b को आपने पहले a लिखा फिर b लिखा, अब यहाँ b और a है तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा b कोमा a, ये भी रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई ट्रू, और ये आपने ट्रू मान लिया तो ये भी ट्रू है। तो स्टेटमेंट क्या है, सिमेट्रिक है। इसका मतलब यहां से यस इट इज सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन है। तो अब चेक करेंगे कि क्या ये ट्रांजिटिव भी है। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट।
नाउ अब हम ट्रांजिटिव चेक करते हैं, थर्ड केस। ट्रांजिटिव की कंडीशन हमें याद है, इफ A, B belongs to relation and B, C belongs to relation, इसका मतलब A, C belongs to relation। तो अब हम यहाँ पे इसको चेक करते हैं कि क्या ये फुलफिल होता है या नहीं होता। तो लेट लेके चलते हैं, लेट A, B रिलेशन से बिलोंग करता है। अब ये रिलेशन से बिलोंग करता है तो रिलेशन क्या है, दोनों का स्क्वायर, इसका मतलब ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। फिर b, c ये भी आपको लेके चलना पड़ेगा, ट्रू है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आप देखते हो कि क्या ये दोनों इक्वल है, 1 1 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, इसका ये मतलब है। अब बी स्क्वायर से बी स्क्वायर इक्वेट हो गया, इसका मतलब क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। क्या ये चीज पॉसिबल है, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। क्या ये चीज पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल। कैसे, आपने कैसे कहा कि वो नॉट पॉसिबल है, मैं एग्जांपल लेता हूं। a, b था, मैं यहां पे नंबर ले लेता हूं √3/2, 1/2 रिलेशन से बिलोंग करता है। अब रिलेशन क्या थी, दोनों का स्क्वायर 1 होना चाहिए। अब देखो दोनों का स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर करेंगे √3/2 का स्क्वायर प्लस में 1/2 का स्क्वायर। तो देखो √3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3/4, ये 1/4, तो आंसर क्या आ गया 4/4 1। इसका मतलब ये ट्रू है, तो पहली स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो गई। ऐसे दूसरी भी ट्रू लेनी है, तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं 1/2, √3/2। आप कहोगे सर ये तो सेम लीजिए, रियल नंबर है तो रियल नंबर सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब ये रिलेशन से बिलोंग करता है तो इसका क्या मतलब है, इस 1/2 का स्क्वायर प्लस में √3/2 का स्क्वायर, सेम वही हो गया 1/2 √3/2, ये दोनों नंबर है, इसका मतलब ये भी इक्वल टू क्या है 1, ट्रू है। तो अब हम तीसरे के लिए चेक करते हैं, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ अब थर्ड क्या है हमारा, अब a ये हो गया और c ये हो गया, इसका मतलब ये होना चाहिए था √3/2 और √3/2, ये भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। तो अब चेक करते हैं इसको, √3/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 3/4 और ये भी 3/4, इसका मतलब 6/4 3/2 और विच इज नॉट इक्वल टू 1, इसका मतलब ये तो क्या हो गया फॉल्स हो गया। और ये हम कह रहे हैं कि ट्रू, इसका मतलब ये तो रिलेशन से नहीं बिलोंग करता। तो ये दोनों रिलेशन से बिलोंग कर रहे हो, तो ये और ये रिलेशन से बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब क्या है, नॉट ट्रांजिटिव, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, ओनली क्या है सिमेट्रिक है। तो ओवरऑल रिलेशन क्या हो गई, नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस टाइप से आपको थोड़ा सा आ जाता है तो बेटर है, बेस्ट है, लेकिन नहीं आता तो थोड़ा सा एग्जांपल सर्च करने की कोशिश कीजिए, एग्जांपल की हेल्प से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट द रिलेशन इज कॉन्ग्रुएंट टू, कॉन्ग्रुएंट आपको पता है, आपने 9th क्लास में इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, वहां पे RHS, SAS, AAS, AS से कॉन्ग्रुएंस रूल अप्लाई करें, तो उसी का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, इज कॉन्ग्रुएंट टू, आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ये रिलेशन है। और ऑन द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, मतलब एक प्लेन में कितनी भी ट्रायंगल बनी, ऑल ट्रायंगल
मतलब ये हमारी क्या है, रिलेशन है, और हमारा जो ए लेट कर लेते हैं हम, ये हमारा सेट है ऑफ ऑल ट्रायंगल्स का। इन आ प्लेन, ये चीज क्लियर होगी। तो आपको पता चल गई आपकी रिलेशन क्या है, आपको पता चल गई कि आपका जो सेट क्या है, ट्रायंगल्स है। तो प्लेन मान लीजिए ये आपका प्लेन है, तो यहाँ पे ट्रायंगल बन गई, ये ट्रायंगल बन गई आपकी, ये ट्रायंगल बन गई आपकी, ये ट्रायंगल बन गई, एंड सो ऑन। डिफरेंट टाइप के ट्रायंगल्स है, मतलब जितनी भी ट्रायंगल्स आपकी एक प्लेन में बन सकती है, बना सकते हो, सभी ट्रायंगल आ गई इसमें। इसका मतलब आइसोसेलेस हो या सेकेंड हो या इक्विलेटरल हो या राइट एंगल हो, सारी ट्रायंगल आपको कंसीडर करनी है अपने माइंड में। तो आपको प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हम अपनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन, रिफ्लेक्सिव। हमें पता है कि ए कोमा ए बिलोंग्स टू, रिलेशन से करता हो फॉर ऑल, ए बिलोंग्स टू जो आपका सेट है। अब यहां देखिए, यहां पे जो एलिमेंट है ये क्या है, ये एलिमेंट हमारे ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है, और ए कोमा ए का मतलब क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। अब हमें पता है जो टू सेम ट्रायंगल्स, दो सेम ट्रायंगल्स आर ऑलवेज क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, होती। दो ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल बिल्कुल सेम टू सेम है, तो दोनों ट्रायंगल कौन सी होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो टू सेम ट्रायंगल आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो ट्रू है तो इसका मतलब क्या आ गया, ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। या थोड़ा सा इस टू एवरी ट्रायंगल ना लेके इसको मैं बताऊं, थोड़ा सा और चेंज कर देता हूं इसको, थोड़ा सा मिनी इफेक्टिव लिखते हैं इसको। हर एक ट्रायंगल अपने आप की क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है, तो वही लिखते हैं, एवरी ट्रायंगल इज ऑलवेज, सभी ट्रायंगल इज ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट होती है टू इटसेल्फ, अपने आप की क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट। आप अपने आप को अपने से ही कंपेयर करेंगे तो आप दोनों क्या होंगे, बिल्कुल सेम होंगे, क्योंकि आप कोई दो अलग अलग पर्सन थोड़ा ना हो। तो जब आप अपने आप को अपने से ही कंपेयर करते हो, दैट मींस आप दोनों क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो। तो हर एक ट्रायंगल अपने आप की क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है, इसलिए ए कोमा ए बिलोंग टू रिलेशन करता है। तो यहाँ कोई भी एक ट्रायंगल ली, उसी की कॉन्ग्रुएंट, उसी से कंपैरिजन करेंगे तो वो क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ सेकंड, सिमेट्री कंडीशन चेक करते हैं। सिमेट्री क्या थी कि इफ ए कोमा बी रिलेशन से बिलोंग करे तो बी कोमा ए भी रिलेशन से बिलोंग करता होना चाहिए, यही है। अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये फुलफिल होती है या नहीं होती है। तो हम लेट करते हैं कि ए कोमा बी रिलेशन से बिलोंग करता है। अब ए कोमा बी रिलेशन से बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या है, जो ट्रायंगल ए है, क्योंकि यहाँ पे ए और बी क्या है, दोनों की दोनों ट्रायंगल है ऑन अ प्लेन पे, तो ट्रायंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट है ऑफ ट्रायंगल बी की, यही है इसका मतलब। अब देखिए ट्रायंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, मतलब एक ट्रायंगल दूसरे की कॉन्ग्रुएंट है, तो दूसरी ऑटोमेटिकली पहले की होगी या नहीं होगी, होगी बिल्कुल। इसका मतलब ये भी है ट्रायंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल ए। तो ए कॉन्ग्रुएंट है बी ट्रायंगल की, तो बी ट्रायंगल भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट होगी ए ट्रायंगल की। तो इसका मतलब क्या है, बी कोमा ए किससे बिलोंग कर गया,
रिलेशनशिप, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू, हेंस इट इज सिमेट्रिक, इसलिए ये क्या है, सिमेट्रिक है। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ डू कंपेयर थर्ड। अब ट्रांजिटिव चेक करनी है। इफ ए कोमा बी रिलेशन से बिलोंग करता है एंड बी कोमा सी वो भी रिलेशन से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब जरूरी हो जाता है कि ए कोमा सी वो भी रिलेशन से क्या करे, बिलोंग करे। तो चेक करते हैं ये है या नहीं है। लेट लेते हैं ए कोमा बी रिलेशन से बिलोंग करता है। अब रिलेशन क्या है कि एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ए ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ऑफ ट्रायंगल बी। तो लिखिए ट्रायंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट है ऑफ ट्रायंगल बी, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ट्रायंगल बी और बी कोमा सी, क्योंकि आपको ये भी ट्रू लेके चलना पड़ेगा, दोनों ट्रू। तो बी कोमा सी रिलेशन से बिलोंग करता है, इसका क्या मतलब है, ट्रायंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल ए। तो ट्रायंगल बी कॉन्ग्रुएंट किसकी होगी, ट्रायंगल ए की होगी। तो इसका ये मतलब नहीं है ट्रायंगल ए जो है, ए ट्रायंगल बी की कॉन्ग्रुएंट है, बी जो है वो सी की कॉन्ग्रुएंट है, तो ए और सी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई या नहीं होगी, हो गई। इसलिए ट्रायंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट है ऑफ ट्रायंगल सी की, कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, ए कोमा सी बिलोंग टू किससे करके, रिलेशन से, और ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू। तो हेंस इट इज क्या बन गया, ट्रांजिटिव। इसलिए ये रिलेशन भी हमारे क्या बन गई, ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो ओवरऑल रिलेशन क्या होगी, इक्विवेलेंस रिलेशन। और हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 9। लेट एफ बी अ फंक्शन, यहाँ पे एक फंक्शन दे दिया गया एफ, जिसमें वेरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन सेट एक्स के मैप किया गया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट वाई के। तो इसका मतलब यहाँ ए सेट मान लीजिए, जैसे ए सेट से बी सेट की रिलेशन थी, इसी टाइप से ये भी क्या है, फंक्शन है ए सेट से बी सेट। यहाँ ए सेट का नाम क्या है एक्स और बी सेट का नाम क्या है यहाँ पर वाई। तो सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई पजल मत हो। ये फंक्शन भी ऑल्सो आया, क्या होती है, एक रिलेशन होती है, बट डिफाइंड सम पर्टिकुलर कंडीशंस के बाद। तो हर रिलेशन फंक्शन नहीं होती, बट हर फंक्शन एक रिलेशन होता है। तो ये फंक्शन भी बेसिकली क्या है, एक रिलेशन ही है, तो पजल मत होइए। तो ये जैसे ए सेट होता था, ये बी सेट, तो ये वही सेम टू सेम है। तो यहाँ इस सेट से इस सेट की तरफ रिलेशन डिफाइन की गई है, और रिलेशन ये है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, मतलब जो भी फंक्शन है, जो भी रिलेशन डिफाइन की गई है, उनका रिजल्ट इस फंक्शन से मिलेगा आपको। तो आपको चेक करना है कि प्रूव करिए कि ये इक्विवेलेंस है या नहीं है, प्रूव नहीं, चेक करना है। तो हम यहां चेक करते हैं पहले फर्स्ट कंडीशन, रिफ्लेक्सिव की चेक करते हैं। इफ ए कोमा ए बिलोंग्स टू, रिलेशन से बिलोंग करे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आपका सेट, और यहां देखिए किस कौन से सेट की बात कर रहे हैं, एक्स सेट की बात कर रहे हैं, तो फ्रॉम क्या आ जाएगा, एक्स। तो ये कंडीशन होनी चाहिए। तो अब हम इसको चेक करते हैं। लेट ले लेते हैं कि ए कोमा ए ये रिलेशन से बिलोंग करता है, और रिलेशन क्या है, ये है। इसका मतलब यहाँ पे देखो ए और बी था, तो यहाँ ए और बी आया। अब यहाँ ए कोमा ए, इसका मतलब एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ ए। और ये क्या है आपका, ये ऑलवेज ट्रू होगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम है, तो आंसर ये हमेशा सेम आएगा, तो ये ऑलवेज ट्रू है। इसलिए ये क्या है, यस, ये हमारी रिफ्लेक्सिव कंडीशन है। अब सेकंड चेक करते हैं।
सिमेट्रिक की क्या कंडीशन होती है कि इफ ए कोमा बी रिलेशन से बिलोंग कर जाए तो बी कोमा ए भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। ये चीज चेक करनी है आपको। तो चेक करिए, लेट ले लेते हैं कि ए कोमा बी रिलेशन से बिलोंग करता है। अब रिलेशन क्या है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। इसका मतलब ये है, और आपको पता है ये x इज इक्वल टू 2 या 2 इज इक्वल टू x, बात तो x की वैल्यू क्या है 2 ही होती है। तो जब ये दोनों इक्वल है तो इनकी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को आप इंटरचेंज कर सकते हो। तो इसका मतलब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू, लिखा जा सकता है। यदि इसको ऐसे लिखा जा सकता है तो पहले ये a कोमा बी रिलेशन थी, तो अब ये b कोमा क्या हो गई, a रिलेशन हो गया। इसका मतलब b कोमा a ये भी रिलेशन से बिलोंग कर गया, और ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू। इसलिए यस, ये क्या है आपका सिमेट्रिक रिलेशन के लिए। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ थर्ड वन इज ट्रांजिटिव। तो हम ट्रांजिटिव की कंडीशन चेक करते हैं। क्या कंडीशन है कि इफ ए कोमा बी रिलेशन से बिलोंग करता है एंड बी कोमा सी वो भी रिलेशन से बिलोंग करता हो, तो इसका क्या मतलब होना चाहिए, ए कोमा सी रिलेशन से बिलोंग करता होना चाहिए। तो हम ये चेक करना है। चेक करिए, लेट ले लेते हैं कि ए कोमा बी ये रिलेशन से बिलोंग करता है, और रिलेशन क्या है ये, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, ये बन गया। अब b कोमा सी लेके चलेंगे, बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका क्या मतलब है कि f ऑफ b इक्वल टू f ऑफ c हो गया। अब इन दोनों से क्या रिजल्ट मिल गया आपको, देखो f ऑफ b भी एक f ऑफ a के इक्वल है, f ऑफ b f ऑफ c के इक्वल है। तो यूक्लिड आपने 9th क्लास में रीड किया है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो ये f ऑफ b f ऑफ a के इक्वल भी है, f ऑफ b f ऑफ c के इक्वल भी है। इसका मतलब क्या है, f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ c भी है। तो बाय लिख सकते हो, बाय यूक्लिड एक्सियोम थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, जो सेम थिंग के इक्वल होती है, आर इक्वल टू वन अनदर। तो थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, एक दूसरे के भी क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी, ट्रू। अब यहाँ a कोमा b था तो रिलेशन a कोमा b थी, यहाँ a और c आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, a कोमा c बिलोंग्स कर गया रिलेशन से। अब ये रिलेशन से बिलोंग कर गया, तो इसका मतलब यस इट इज ट्रांजिटिव। इसलिए ये क्या है आपको ट्रांजिटिव है। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 10। देखने में थोड़ा सा टफ सा लगेगा, थोड़ा ध्यान से करिएगा, सोचने की कोशिश कीजिएगा, इमेजिनेशन पावर ज्यादा चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। इन n क्रॉस n, इट मींस क्या है, नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर। यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट n क्रॉस n है, तो ध्यान रखिएगा n क्रॉस n का मतलब यहाँ पे नेचुरल नंबर को कार्टेशियन प्रोडक्ट की गई है नेचुरल नंबर के ही सेट से। शो दैट द रिलेशन, ये रिलेशन दी गई है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ a कोमा b रिलेशन r c कोमा d। आप रिलेशन को कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो कि a कोमा b रिलेशन से बिलोंग करता है। तो इसको लिखने का तरीका ये भी होता है कि a रिलेशन विथ b। तो यहां पर देखो, इस केस को कंपेयर करते हो तो ये r की जगह r है और a की जगह यहाँ पर एक एलिमेंट नहीं है, यहाँ पर एक ऑर्डर पेयर की बात हो रही है, a कोमा b ऑर्डर पेयर है यहाँ पर, मतलब ये ऑर्डर पेयर की रिलेशन इस ऑर्डर पेयर से। तो ये चीज क्लियर हो गई। तो यहाँ पर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में
ऑर्डर पेयर की बात कर रहे हैं, तो इसलिए इसको यहां पर आप सिंगल ए से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, यहां पर आपको ऑर्डर पेयर लेके चलना पड़ेगा, बस ध्यान रखिएगा ये। आप क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है इसमें कि ये, इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हो कि ए कोमा बी और फिर ये सी कोमा डी रिलेशन से बिलोंग करता है और सच दैट इफ एंड ओनली इफ का ये साइन होता है। तो रिलेशन क्या है आपकी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये रिलेशन है। तो आपको दिखाई दे रहा है ए डी, तो हमने क्या करा यहां पर, एक्सट्रीम की मल्टीप्लाई कर रहे हैं और मिन टर्म्स की कर रहे हैं, मतलब मिडिल टर्म की मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक्सट्रीम की, पहले एक्सट्रीम की कर रहे हैं, ये हमारा एक्सट्रीम हो गया और ये हमारा मीन्स हो गया। मीन्स लिख लीजिए, ठीक है, ये रिलेशन है। अब आपको चेक करनी है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, क्योंकि तो आपको प्रूव करना है, शो करना है, तो इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली तीनों ही रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। तो हम पहले हमने चेक करते हैं फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, जहां हम ए कोमा ए लेके चलते थे, यहां पे अब ए कोमा ए तो नहीं सकते, क्योंकि ए तो एक सिंगल एलिमेंट है, जबकि आपको एक ऑर्डर पे लेना है। तो इसको लिए हम चेक करते हैं, लेट मानते हैं कि ए कोमा बी ये और ए कोमा बी ये बिलोंग्स करता है किससे, रिलेशन से। अब ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए से रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे हम कहते थे, पहले लिख देते हैं इफ कंडीशन, इफ ए कोमा ए, हम अपने उसी स्टेप से चलते हैं ताकि इसमें पजल भी नहीं होगी। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, इफ ए कोमा ए रिलेशन से बिलोंग करे तो बिलोंग करना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ये कंडीशन होती है। अब हम अप्लाई कर रहे हैं, तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे अपनी कंडीशंस को। इसका मतलब क्या है, लेट ले लेते हैं, तो यहाँ पे एक सिमिलर एलिमेंट लेने पड़ते हैं, तो यहाँ एक ऑर्डर पेयर लेंगे, तो हम लेट ले लेते हैं ऑर्डर पेयर हमारा ए कोमा बी, तो कोमा क्या होना चाहिए, दूसरा भी सेम होना चाहिए, तो यहाँ भी क्या लेंगे ए कोमा बी, ये किससे बिलोंग करता है, आर से करता है। इसका क्या मतलब है, जब ये ऑर्डर पेयर इस रिलेशन से बिलोंग करता है तो रिलेशन क्या थी हमारी, एक्सट्रीम की मल्टीप्लाई और मीन्स की मल्टीप्लाई। तो एक्सट्रीम यहां पे क्या हो जाएगा, a इंटू बी, इसका मतलब ए बी, और मीन्स की मल्टीप्लाई ये b इंटू ए, b इंटू ए। और हमें पता है कि इसका मतलब ये भी हो गया ए बी इज इक्वल टू ए बी, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन भी क्या होती है, कॉम्यूटेटिव होती है। तो यहां रीजन लिख सकते हैं, क्योंकि जो मल्टीप्लीकेशन है इज कॉम्यूटेटिव होती है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई, ए बी के इक्वल होता है। अब ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसका मतलब यस इट इज रिफ्लेक्सिव, इसलिए ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो थोड़ा ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। अब हम क्या प्रूव करेंगे, सिमेट्रिक। तो अब सिमेट्रिक की कंडीशन लिखिए पहले, इफ ए कोमा बी रिलेशन से बिलोंग करता हो तो उसका मतलब बी कोमा ए भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, ये हमारी कंडीशंस होती है। तो अब ये कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं। इसके लिए आप लेट ले लेते हैं, चेक करते हैं, लेट ए कोमा बी, ये पहला ऑर्डर पेयर है, और दूसरा ऑर्डर पेयर कौन सा ले लीजिए, क्योंकि आपको ए कोमा बी का मतलब यहाँ पे ए ये है और बी ये है, तो ये क्या है आपका सी कोमा डी, मतलब ये आपका ए हो गया और ये आपका क्या हो गया, बी। तो इसका ऑर्डर चेंज करने पर भी फुलफिल होनी चाहिए, तो वो चेक करनी है। ये बिलोंग्स करता है रिलेशन से, ये चीज क्लियर होगी। वेयर, ये भी साथ में लिख सकते हो कि ये कहां से है, वेयर कि जो हमारा ए कोमा बी लिया हमने, या
सी कोमा डी ले रहे हैं, वो दोनों के दोनों कहां से ले रहे हैं, एन क्रॉस एन। इसका मतलब ये जो ऑर्डर पेयर आपने लिया है, ये दोनों ऑर्डर पेयर इस सेट से ही बिलोंग कर रहे हैं, कोई दूसरा नहीं ले सकता। मतलब ये ए और बी या सी और डी, इनमें जो वैल्यू यूज कर रहे हैं वो नेचुरल नंबर की ही होनी चाहिए। अब ये जब रिलेशन से बिलोंग करता है तो इसका मतलब रिलेशन क्या है, एक्सट्रीम की मल्टीप्लाई और मीन्स की मल्टीप्लाई। अब एक्सट्रीम की मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगी, a इंटू डी, ए डी इज इक्वल टू बी सी हो सकता है। अब इसको आप उल्टा करके लिख सकते हो कि देखो a इक्वल टू बी या b इक्वल टू ए, बात एक ही होती है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बी सी इज इक्वल टू ए डी लिख सकते हैं। अब आपको ये पता है कि जो मल्टीप्लीकेशन होती है वो कॉम्यूटेटिव होती है, तो a इंटू बी या b इंटू ए वो भी एक ही होता है। तो हमें ये पता है, यहां रीजन लिख देते हैं, जो मल्टीप्लीकेशन है इस कॉम्यूटेटिव होती है। इसका क्या मतलब होता है कि a डॉट बी या b डॉट ए, a की मल्टीप्लाई b से करो या b की मल्टीप्लाई a से करो, आंसर तो एक ही मिलेगा। तो मैं इसका ऑर्डर चेंज कर देता हूं, यहां पे क्या लिख देता हूं, c इंटू बी, और यहां लिख देता हूं d इंटू ए, लिख सकता हूं। मैंने इनका ऑर्डर चेंज कर दिया। अब देखिए, ये जो पहली आती है ये चीज, ये एक्सट्रीम की मल्टीप्लाई आती है। इसका मतलब जो हमारा c और b है ये एक्सट्रीम पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं, ये यहां देखिए c कोमा b, इसका मतलब c और b ये हमारा एक्सट्रीम पॉइंट्स हो गए। फिर जो d और a, ये जो होता है b और c राइट हैंड साइड पे, वो मीन्स होता है। तो यहां मीन्स हमारा क्या हो गया, d और a, तो मिडल पे क्या लिखा जाएगा, d और a। इसका मतलब ये हमारा ऑर्डर पेयर बन गया। तो इसका मतलब यहां पे साइन लगाओ, इसका मतलब ये किससे बिलोंग कर गया, r से बिलोंग कर गया। ऑर्डर चेंज करा तो ये c कोमा डी कोमा ए कोमा बी r से बिलोंग कर गया, और ये r से बिलोंग कर गया, तो इसका मतलब क्या होगी, स्टेटमेंट ट्रू। ट्रू है तो ये क्या बन गया आपका, सिमेट्रिक, क्योंकि ये और ये था, अब इसका उल्टा हो गया, सी डी और ए बी। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ध्यान से समझेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब ट्रांजिटिव थोड़ा सा और भी पजल होने वाला है, इसलिए प्लीज बी केयरफुल। नाउ अब हम थर्ड केस लेते हैं। ट्रांजिटिव का मैंने बोर्ड बिल्कुल साफ कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होगा, बड़ा होगा, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। थर्ड पार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ट्रांजिटिव कंडीशन। आपको ट्रांजिटिव कंडीशन पता है, पहले तो लिख देता हूं मैं, इफ a कोमा b रिलेशन से बिलोंग करता हो एंड b कोमा c वो भी रिलेशन से बिलोंग करता हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि a कोमा c वो भी रिलेशन से क्या करना चाहिए, बिलोंग करता होना चाहिए। अब यहां पर हमारा क्या है, यहां पर हमने क्या लिया, लेट जो ये a है ये हमारा ऑर्डर पेयर है a कोमा b, और जो b है वो हम ले लेते हैं c कोमा d, और जो c है वो मैं ले लेता हूं e कोमा f। ये चीज समझ आ गई। तो ये जो हमने ऑर्डर पेयर लेंगे a b c ये वैल्यू है, और ये तीनों की तीनों जो वैल्यू है ये बिलोंग्स करेगी किससे, n क्रॉस n से। मतलब ये जो ऑर्डर पेयर है ये हमारा n क्रॉस n का ही होना चाहिए। ये रिलेशन थी आपकी। अब हम चेक करते हैं 1 by 1। पहले a कोमा b, तो यहां पे देखो a कोमा b का मतलब ये है, लेट a कोमा b, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a b और c d, ये किससे बिलोंग करता है, रिलेशन से बिलोंग करता है। अब रिलेशन आपको पता है कि एक्सट्रीम की मल्टीप्लाई इज इक्वल टू मीन्स की मल्टीप्लाई। तो एक्सट्रीम यहाँ पे ए डी है और मीन यहाँ पे क्या है, बी सी, तो ए डी इज इक्वल टू बी सी। इसको इक्वेशन 1 बना देता हूं मैं। ऐसे ही दूसरा बी कोमा सी लेना है आपको, तो बी यहाँ पे क्या है, सी कोमा डी, और सी यहाँ पे क्या है, ई कोमा एफ। ये बिलोंग्स टू करता है रिलेशन से। तो इसका क्या मतलब है, एक्सट्रीम की मल्टीप्लाई सी इंटू एफ और मीन्स की मल्टीप्लाई डी इंटू ई। तो इसका सोल्व करके हमारा ए कोमा सी बनना चाहिए। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो।
मल्टीप्लाई इक्वेशंस 1 एंड 2, क्या बन जाएगा ये? ए डी मल्टीप्लाई सी एफ इक्वल टू बी सी मल्टीप्लाई डी ई, ये टर्म बन गई। अब इसमें से कुछ कैंसिल आउट भी हो रही है, कैंसिल आउट भी कर दीजिए। जैसे यहाँ पे डी डी से कैंसिल आउट हो गया और सी सी से कैंसिल आउट हो गया। अब रिजल्ट क्या रहा यहाँ पे? ए और एफ, ए और एफ, और यहाँ क्या रहा? बी और ई। अब हमें पता है ये एक्सट्रीम होता है, तो इसका क्या मतलब है? एक्सट्रीम यहाँ पे ए और एफ है, तो ये ए और यहाँ एफ, और ये मीन्स होता है तो ये बी और ये ई। इसका मतलब ये ए कोमा बी हो गया और ये ई कोमा एफ हो गया। तो ये किससे बिलोंग कर गया है? रिलेशन से। और ये देखो ये ए है और ये हमारा क्या है? सी। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गई? ट्रू, और ट्रू है तो हेंस इट इज ट्रांजिटिव, इसलिए ये क्या बन गया हमारा? ट्रांजिटिव बन गया। तो तीनों रिलेशन सेटिस्फाई हो गई, तो ये जो हमारी रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये प्रूफ हो गया। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 11, बिल्कुल सेम टू सेम है 10th जैसा, बस रिलेशन चेंज कर दी। यहाँ देखो a कोमा बी रिलेशन c कोमा डी है, और इफ एंड ओनली इफ a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। इसका मतलब यहाँ एक्सट्रीम का सम हो गया और मीन्स का क्या हो गया? सम। वहां प्रोडक्ट से यहाँ मल्टीपल, मतलब बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन करना है। तो इसको मैं करा देता हूँ, थोड़ा सा पजल नहीं हो गया तो एक क्वेश्चन और कर लीजिए इसका, अदरवाइज बिल्कुल सेम टू सेम स्टेप फॉलो कर लीजिए। तो पहला स्टेप हम करते हैं हमारी रिलेशन क्या है यहाँ पर? a कोमा बी ये ऑर्डर पेयर है, और c कोमा डी ये हमारा रिलेशन से बिलोंग करता है, ठीक है। और यहां पर जो ये वैल्यू है वेयर a कोमा बी और c कोमा डी ये किससे बिलोंग करता है? हमारा n क्रॉस n से, n क्रॉस n से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। ये चीज क्लियर हो गई। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना, और इसकी जो रिलेशन है, ये रिलेशन क्या है? a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, ये गिवन है हमें। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव करेंगे इसको। ठीक है, वही स्टेप लिखिए, बिल्कुल सेम टू सेम स्टेटमेंट, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। a कोमा ए बिलोंग्स करता है रिलेशन से फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, ऐसे भी। तो इसका क्या मतलब है? अब हम ये तो हमने लिखी है कंडीशन, अब यहां हम चेक कर रहे हैं, तो लेट मानते हैं हम यहाँ पे क्या? एक ऑर्डर पेयर लेना है, तो हमने a कोमा बी और a कोमा बी ये हमारा रिलेशन से बिलोंग करता है, और वेयर a कोमा बी ये किससे बिलोंग करेगा? हमारा n क्रॉस n से। ये चीज हो गई। तो ये कंडीशन देखो मैंने बिल्कुल सेम टू सेम अप्लाई करी है, इसलिए इस क्वेश्चन में ये और ये होगा तो आप पजल हो जाओगे, इसलिए मैं इसको अवॉइड करूंगा कि इसको मत लिखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में इसको मत लिखिए, नहीं तो अदरवाइज पजल हो जाओगे। इसको डायरेक्ट अप्लाई करिए थोड़ा सा सोच के। अब आपकी रिलेशन क्या है? एक्सट्रीम का सम तो a प्लस बी, और मीन्स का सम b प्लस ए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी। रीजन क्या आएगा? सम इज कॉम्यूटेटिव, एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, या सम इज कॉम्यूटेटिव होता है, इसलिए ये हो गया। और ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी होता है, इसका मतलब इट इज रिफ्लेक्सिव, इसलिए ये क्या बन गया? हमारा रिफ्लेक्सिव बन गया। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ सेकंड स्टेप, सिमेट्री चेक करना है। तो सिमेट्री की कंडीशन डायरेक्ट अप्लाई करिए, a कोमा बी। अब आपको पता है यहाँ पे a क्या है और b क्या है, तो यहाँ पे क्या है? a b
और बी सी। यदि ये बिलोंग टू रिलेशन करता है तो इसका क्या मतलब होना चाहिए, इसका उल्टा कर दे, इनवर्स कर दे तो भी बिलोंग करना चाहिए। इसका मतलब सॉरी यहाँ ए कोमा बी और सी कोमा डी, तो इसका क्या मतलब होना चाहिए, सी कोमा डी और ए कोमा बी, बी रिलेशन से बिलोंग करता होना चाहिए। और फिर से वही लिखना पड़ेगा आपको इसमें कि ए कोमा बी और सी कोमा डी ये किससे बिलोंग करते होने चाहिए, एन क्रॉस एन से। अब हम चेक करते हैं। लेट पहले हम इसकी बात करते हैं, ए कोमा बी और सी कोमा डी ये रिलेशन से बिलोंग करता है, तो इसका क्या मतलब है, एक्सट्रीम का सम तो a प्लस डी इज इक्वल टू मीन्स का सम तो b प्लस सी। इसको उल्टा करके भी लिख सकते हो, ये लेफ्ट है ये राइट है तो राइट और ये लेफ्ट भी लिख सकते हो, तो b प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस डी लिखा जा सकता है। और फिर एडिशन इस कॉम्पिटेटिव होता है तो इसका ऑर्डर भी चेंज करा जा सकता है। इसका मतलब इसको c प्लस डी और d प्लस a लिखा जा सकता है, वही रीजन आ जाएगा, एडिशन इज कॉम्पिटेटिव। तो एडिशन क्या होता है आपका, कॉम्पिटेटिव होता है, लिखा जा सकता है। अब देखिए ये दोनों एक्सट्रीम होते हैं, इसका मतलब C और B, और ये मीन्स होते हैं तो ये D और ये A, तो ये भी क्या कर गया, रिलेशन से बिलोंग कर गया। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू। तो आंसर क्या आ गया, यस इट इज ऑल्सो सिमेट्रिक। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ चेक ट्रांजिटिव। तो डायरेक्ट अप्लाई करते हैं रिलेशन, ध्यान से करिएगा। पहला सेट होता है ए कोमा बी, इफ ए कोमा बी, बी हमारा सी कोमा डी है, बिलोंग करता हो रिलेशन से, एंड दूसरा बी कोमा सी होना चाहिए सी डी और ई एफ ये भी रिलेशन से बिलोंग करता होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब होता है, क्या जरूरी बन जाता है कि ए और सी ये भी बिलोंग करना चाहिए, ए कोमा बी और ई कोमा एफ शुड बी बिलोंग्स टू आर, ये भी बिलोंग करता होना चाहिए। अब हम इसको प्रूव करते हैं, चेक करते हैं। लेट ए कोमा बी और सी कोमा डी ये रिलेशन से बिलोंग करता है, और वेयर सभी लिखना पड़ेगा आपको, वेयर ए कोमा बी सी कोमा डी ई कोमा एफ ऑल बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन से बिलोंग करता है। अब अप्लाई करिए, इसका मतलब ये रिलेशन से बिलोंग करता है तो एक्सट्रीम का सम a प्लस डी इज इक्वल टू मीन्स का सम b प्लस सी, इक्वेशन 1 बना दिया। अब दूसरा लीजिए सी कोमा डी, सी कोमा डी और ई कोमा एफ ये रिलेशन से बिलोंग करता है, तो इसका क्या मतलब हो गया, एक्सट्रीम क्या है इसमें सी और एफ, और मीन्स क्या है इसमें डी और ई, ये इक्वेशन 2 हो गई। दोनों को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को ऐड करिए तो क्या बन जाएगा, a प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इक्वल टू b प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इक्वल बन गए। तो देखिए कुछ वैल्यू कट रही है, यस d से d कैंसिल आउट हो गया और c से c कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास टर्म क्या रही है यहां से a प्लस एफ और b प्लस ई, ये रहा। अब a प्लस एफ ये एक्सट्रीम होता है तो इसका मतलब ये a और ये f
और ये मीन्स होता है, तो ये मीन, सॉरी ये क्या था, बी और ई, तो मीन्स क्या हो जाएगा, बी और ई, तो बी कॉमा ई। तो इसका मतलब आपने देखा कि ए कॉमा बी और ई कॉमा एफ ये रिलेशन से बिलोंग करते हुए आ गया। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। तो इसलिए ये भी क्या बन गया आपका, ट्रांजिटिव बन गया। तो ये ट्रांजिटिव भी है, तो इसलिए आप क्या कहोगे, दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्वेश्चन प्रूव। तो हमने ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया अपने एक्सरसाइज 1.2। आई होप आपने रिलेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए घुमा फिरा के, किसी भी सेंस में, साइंस का, कॉमर्स का, कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, तो आई होप आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। मेथड आपको पता चल गया, अटेम्प्ट का वे पता चल गया, आपको लिखने का तरीका पता है। तो आई होप आपको इनने ये वीडियो को एंजॉय किया होगा। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे फॉर फंक्शंस के लिए। तो फंक्शन भी एक थोड़ा टफ टॉपिक है, तो मैं भी कोशिश करूंगा कि उसको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को काफी डिटेल्स में बताऊंगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फिर ये क्वेश्चन इजी होते हैं। और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो ये क्वेश्चन काफी टफ हो जाते हैं। तो ये चैप्टर आपका टफ मान के चलिए, जिनके लिए लर्निंग क्या है। तो लर्निंग मत करिएगा इस चैप्टर में, अदरवाइज पजल हो जाओगे। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट।